नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। ग्राम धांधलास में स्वर्गीय श्री भैरूराम जी चोयल और स्वर्गीय श्री भंवरूराम जी घटियाला मामा भांजा की स्मृति में 28 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री 108 श्री रघुदास जी महाराज के परम शिष्य कथावाचक श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर रहे हैं। राजस्व मंडल राजस्थान के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट भैयाराम चौधरी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज दिनांक 28 जनवरी 2023 को सुबह 10:15 बजे कलश यात्रा से हुआ। कलश यात्रा शीतला माता मंदिर तालाब से शुरू होकर मामा भांजा की छतरी होते हुए कथास्थल श्री चारभुजानाथ मंदिर के पास पहुंची। देवता और लोक देवताओं के ध्वज लेकर समस्त ग्रामवासी कलश यात्रा में सहभागी बने। जो माता बहन कलश को लेकर आई, वह कलश कथा स्थल में पांडाल में रखे गए। इस कार्यक्रम के बाद 8वें दिन दिनांक 4 फरवरी 2023 को हवन पूजन के बाद यह कलश उन्हीं माता बहन को सौभाग्य प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जाएगा और महाप्रसादी की जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा के शुभत्व से भरपूर ये मांगलिक कलश घरों के परिंदे, मंदिर या ईशान कोने में रहकर घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने व विपत्ति, व्याधि व वास्तु दोषों के निवारण में सहायक होंगे। कलश यात्रा के पश्चात आरती की गई। दोपहर 1 बजे कथावाचन गोवर्धन धाम मथुरा से आए कथावाचक श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज ने शनिवार को गोकर्ण प्रसंग पर प्रकाश डालकर प्रारंभ कर श्रीमद् भागवत कथा की महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि ज्ञान रूपी दीपक प्रत्येक व्यक्ति में विराजमान है, जो भागवत कथा के ज्ञान के श्रवण से प्राप्त होती है। कार्यक्रम में राजस्व मंडल राजस्थान के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट भैयाराम चौधरी, चेनाराम चौधरी, अर्जुनराम चौधरी, कैलाशराम, मदनराम कुलरिया, बाबूलाल चोयल, पुखाराम जाजड़ा, शक्तिदान चारण, शंकर नाथ, हरसुख कस्वां, पुनाराम गोगरवाल, रुघाराम राड़, सुमेर चौधरी, बाबूलाल सेन, विजय सिंह सोमरा, गणपतलाल जांगिड़, संदीप गोगरवाल, धर्मेंद्र, दिनेश, रिचपाल, रामावतार सहित आसपास के गांवों से भक्तगण कथा सुनने आए। साथ ही यूथ क्लब धांधलास और समस्त ग्रामवासी धांधलास उपस्थित रहे। अनोखे अमर शहीद, वचन के वली, निर्णय धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज जी का पावन जन्म दिवस तारीख 27 जनवरी शुक्रवार को बड़े हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन दीवान के तहत सायं 5 बजे से श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ किया गया। रात्रि 8:00 बजे अरदास के उपरांत गुरु महाराज का लंगर अटूट वितरित किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धर्मवीर सिंह, सचिव सिमरप्रीत सिंह टुटेजा, खजांची गुरु बख्श सिंह सलूजा ने बाबा जी के जीवन पर प्रकाश डाला और अनोखी शहादत के इतिहास पर विस्तार से वर्णन किया तथा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। उक्त समागम में समाज बंधुओं सहित कई धर्म प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया तथा ट्रस्ट के सदस्य महेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, रघुवीर सिंह टुटेजा, कृपाल सिंह, रविंद्र सिंह, मनिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, विकास शर्मा, सुरेंद्र जुनेजा, हरभजन सिंह, सिंधी समाज के नवीन आडवाणी, हीरा चंद गंगटानी, पत्रकार कमलेश जी वैष्णव तथा महिला मंडल के परमजीत कौर, अमरजीत कौर, सुप्रीत कौर, जोगेंद्र कौर, जगजीत कौर, राखी कौर, सिमरन कौर, आशा विनायक, रीटा सिंधी, शालिनी शर्मा, दीपमाला जुनेजा, कृष्णा जुनेजा आदि सदस्यों ने सेवा करके पुण्य कमाया। तालुका विधिक सेवा समिति के कड़ी के निर्देश से आजादी के बाद तीसरी बार आज भिनाई बार के पैनल अधिवक्ता शिव कुमार जोशी व मोहम्मद यूसुफ ने पंचायत समिति भिनाई के सभागार में प्री काउंसलिंग का आयोजन कर पक्षकारों से समझाइश करते हुए उन्हें बताया कि शनिवार 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, जिसमें अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाने से विवादों का अंतिम निस्तारण हो जाएगा तथा उन्होंने कहा कि सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त करने के लिए अपने मामले को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करें। इस अवसर पर पंचायत समिति भिनाई के प्रधान संपत राज लोड़ा भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से समाज को आपसी सहमति से विवादों के निस्तारण की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से आयोजित होने वाली लोक अदालतें सही मायने में समाज में शांतिदूत का कार्य करती हैं।
आज़ादी के बाद तीसरी बार भिनाई में लोक अदालत का आयोजन होने से उन्होंने तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा अपर जिला न्यायाधीश कुंतल जैन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश रामपाल जाट का आभार जताया है। इस अवसर पर आयोजित मीटिंग में कुल 23 प्रकरणों के पक्षकारों को समझाइश करते हुए उनमें राजीनामा करवाने का प्रयास किया गया, जिनमें से 2 मामलों के पक्षकारों ने शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थिति देकर राजीनामा करने की संभावना जताई। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी अजीत कुमार कावड़िया, अधिवक्ता शिव कुमार जोशी, मोहम्मद यूसुफ, शैलेंद्र कुमार शर्मा, गजानन सिंह रावत, राहुल आचार्य, शम्मी मोहम्मद, मीना दहियावत आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्त असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स पदों पर भर्ती अधिवक्ताओं को 8 सत्रों में दिया प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर को विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर परिचय सत्र के साथ शुरुआत किया गया। इस अवसर पर रालसा सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता, निदेशक संजय कुमार, विशेष सचिव पुरुषोत्तम लाल सैनी, हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति सचिव अनुतोष गुप्ता, उप सचिव रविकांत सोनी, स्वाति राव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पदाधिकारी गण एवं न्यायाधीश गणों ने भी नियुक्त अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षणार्थियों के परिचय सत्र में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा विस्तार से जानकारी दी। द्वितीय सत्र में आपराधिक न्याय व्यवस्था में विधिक सहायता की आवश्यकताओं की समझ और लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को अन्य सिस्टम से बेहतर बनाने के लिए निदेशक संजय कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर मेट्रो सचिव आशका राव ने प्रशिक्षण दिया। तृतीय तकनीकी सत्र में विशेष सचिव पीएल सैनी, राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति जयपुर सचिव अनुतोष गुप्ता, पुनीत गर्ग एडवोकेट, माधवेंद्र सिंह एडवोकेट, रिसर्चर सलिल कुमार त्रिपाठी, अनुकृति चौधरी ने टीम वर्क और फाइल एवं दस्तावेजों के रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण दिया। चौथे सत्र में रालसा संयुक्त सचिव धीरज शर्मा, जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेट्रो द्वितीय सचिव विक्रम सिंह भाटी, जिला जयपुर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समरेंद्र सिंह सिकरवार ने प्रशिक्षणार्थियों को जयपुर केंद्रीय कारागार निरीक्षण करा के विचाराधीन कैदियों से मौखिक वार्ता कर उनके पारिवारिक सदस्यों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशिक्षण दिया गया। जेल निरीक्षण के दौरान कैदियों के आंतरिक मुद्दों पर ऑफिस स्टाफ से वहां के क्रियाकलापों की जानकारी भी दिलाई गई। 22 जनवरी को 5वें तकनीकी सत्र में रालसा उप सचिव रविकांत सोनी, जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेट्रो द्वितीय सचिव विक्रम सिंह भाटी ने अधिवक्ताओं के पेशे में ड्राफ्टिंग, जमानत प्रार्थना पत्र, विविध प्रार्थना पत्र और अपील विषयों पर ओपन हाउस डिस्कशन कर प्रशिक्षण दिया। छठे सत्र में जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समरेंद्र सिंह सिकरवार, राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति सचिव अनुतोष गुप्ता ने आपराधिक विचारण में गवाह परीक्षण बहस विषय पर ओपन हाउस डिस्कशन कर प्रशिक्षण दिया। 7वें सत्र में संयुक्त सचिव धीरज शर्मा और उप सचिव रविकांत सोनी ने गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद रिमांड स्टेज पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रालसा की नागरिक सेवाएं आमजन के लिए सस्ता, सुलभ, निःशुल्क और त्वरित न्याय दिलाने के लिए उपलब्ध है उन सभी योजनाओं की जानकारी दी। 8वें सत्र में निदेशक संजय कुमार और सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने अधिवक्ता पेशे में व्यावसायिक कौशलता पर ओपन हाउस डिस्कशन कर प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान किया। बार एसोसिएशन के कड़ी के पूर्व उपाध्यक्ष व ग्राम पंचायत प्राणहेड़ा के वार्ड पंच महेंद्र चौधरी ने आज अपने अधिवक्ता साथी बार एसोसिएशन भिनाई के अध्यक्ष महावीर गुर्जर, बंटी शर्मा, जाकिर हुसैन सहित अन्य साथियों के साथ पर्यटन नगरी के रूप में प्रसिद्ध गांव पंडागा में स्थित दर्शनीय स्थलों का अवलोकन कर कावड़िया की भरपूर प्रशंसा की। इस अवसर पर उनके साथ एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व दीपक सेन भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि कावड़िया ने अपनी जन्मभूमि को पर्यटक स्थल, तीर्थस्थल बनाने के लिए अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगाने वाले विले ही होते हैं। ऐसे ही विले पंचायत समिति भिनाई की ग्राम पंचायत पडांगा के सरपंच बालचंद कावड़िया व मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया है। भामाशाह कावड़िया ने अपने अल्प जीवन में ही खून पसीने से सींची गाढ़ी कमाई से करीब 5 से 6 करोड़ खर्च कर पडांगा गांव को स्वर्ग सा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने विश्राम बाड़ी में पडांगा की सीमा शुरू होते ही अपनी मां प्रेम देवी की याद में आलीशान दरवाजा बनवाया। इसके बाद गांव में प्रवेश करते ही मौजधाम का कायाकल्प, बच्चों के नहाने के लिए बरसाती स्विमिंग पूल, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, देशी गाड़ी, पर्यटकों के लिए प्याऊ, कृष्ण सकिल, बच्चों को आनंदित करने वाले झूले, रात में गांव को दुधिया रोशनी से जगमगाहट करने वाली लाइट, भोलेनाथ की जटा से निकलता फव्वारा, मनमोहक मोर तालाब की पाल पर गोवर्धन पर्वत, आई लव पडांगा का सेल्फी पॉइंट, बैठने के लिए आकर्षक कुर्सियां, जगमगाती पाल व विभिन्न तरह के आकर्षक पॉइंट व गांव के बीचों बीच पहाड़ी जोगनिया माता रानी के मंदिर का आकर्षक कायाकल्प कर मंदिर की सेवा के लिए अपने खर्चे से स्थायी रूप से पुजारी रखकर पूजा करवा रहे हैं।
उन्होंने तालाब की पाल पर स्थित शिव मंदिर का भी कायाकल्प किया। भामाशाह कांवड़िया की अपनी जन्मभूमि से अत्यंत लगाव के चलते किए गए आकर्षक कार्यों को देखने के लिए हालांकि पिछले 1.5 वर्ष से सैलानी उमड़ रहे हैं, लेकिन इस बार हरियाली अमावस्या पर पडांगा में भारी तादाद में सैलानी उमड़ने से मेले सा माहौल देखने को मिला था। हरियाली अमावस्या पर विजयनगर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, अजमेर, नसीराबाद, मसूदा सहित आसपास क्षेत्र के कई सैलानी देखे गए, जिन्होंने तालाब की पाल पर चूरमा बाटी बनाकर खाने का लुत्फ भी उठाया। कांवड़िया ने गोवालिया से लेकर गांव तक, गौशाला के बाहर कृष्ण सर्किल, नवीन गार्डन, तालाब की पाल सहित अब तक 10,000 से अधिक पौधे भी लगवा चुके हैं। इतना ही नहीं, भामाशाह सुनील कांवड़िया ने गांव के सौंदर्यीकरण के साथ साथ अपने निजी खर्चे से गांव के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देवनारायण भगवान के भव्य मंदिर बनवाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की खड़ी प्रतिमा, गोवालिया से पडांगा तक सड़क की चौड़ाई करवाना, गांव के कच्चे मुख्य मार्गों पर बर्डा पुलिया निर्माण, गुर्जर समाज के झुंझार जी के स्थान पर जाने के लिए पुलिया निर्माण सहित कई तरह के ऐसे विकास कार्य करवाए जो अपनी जेब से खर्च किए। कांवड़िया ने विधानसभा क्षेत्र के गांवों में अब तक 5,000 से अधिक सीमेंटेड कुर्सियां लगा चुके हैं। वहीं पीने के पानी की समस्या के निदान के लिए अपने निजी खर्चे से कई बोरवेल व हैंडपंप भी लगवा चुके हैं। गौरतलब है कि कांवड़िया परिवार वर्षों से विजयनगर में रहकर अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जन्मभूमि के प्रति समर्पित भाव व बेहद लगाव के चलते पडांगा, अर्जुनपुरा व सवाईपुरा के ग्रामीणों ने पंचायत राज चुनाव में भामाशाह कांवड़िया के बड़े भाई कांवड़िया को निर्विरोध सरपंच सहित पूरे पंचायत बोर्ड को निर्विरोध बनाकर गांव के विकास में चार चांद लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांवड़िया के विकास प्रभावित होकर विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें अभी से भावी विधायक की नजर से देखना शुरू कर दिया है। कांवड़िया की समाज सेवा व गाँव के प्रति प्रेम से अभिभूत होकर एक समाचार पत्र समूह द्वारा हाल ही में जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों सम्मान करवाया गया था, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। कांवड़िया की इन उपलब्धियों को देखते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, पत्रकार अनिल साहू, महावीर गुर्जर, महेंद्र चौधरी, बंटी शर्मा, दीपक सैन, जाकिर हुसैन ने कांवड़िया को माला व साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया।